पार्ट चला और उस समय बाबा ने, उससे पहले जब बाबा पाकिस्तान में थे तब कहते थे कि बच्चों की बहुत पालना की है, बच्चों को बाहर जा कर के सेवा करनी चाहिए, बाबा को रिटर्न देना चाहिए। तो कह रहे हमारे को उस समय समझ में नहीं आया, तो जब वहाँ आए बैगरी पार्ट चला तब समझ में आया कि बाबा जो कहते थे वो अब करने का समय है। तो हमने 3-4 मनमोहनी दीदी भी थे और मनोहर दादी भी थे और 1-2 बहनें और थे। हमने सोचा क्या करें, बाबा ने ऐसा कहा, हमने सोचा दिल्ली में जाकर के हम सेवा शुरू करते हैं किसी संबंधियों के सहयोग के द्वारा। तो हम वहाँ पहुँचे, सेवा करी। तो कह रहे दीदी ने हमको क्या कहा, आप दोनों तो सेवा पे जाओ, बाहर जाके मैं घर में संभालती हूँ, घर देखती हूँ। हम सुबह निकले, शाम को आए घर जो आश्रम था। जब हम आए तो आके देखा कि जैसे थकान खत्म, मना घर कैसा था, बिल्कुल साफ स्वच्छ, नीट क्लीन, हर चीज जहाँ व्यवस्थित, सब कुछ। मतलब दीदी को स्वच्छता के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर, छोटी बड़ी, स्थूल सूक्ष्म, इतना विशेष ध्यान रहता था। ऐसी गुणों की कहें, विशेषताओं की कहें, यज्ञ रक्षक बाबा की दीदी 1983 में दीदी ने अपना सेवाएं करते करते बाबा की गोद को स्वीकार करा। तो हम भी आज यही चाहेंगे कि हम भी बाबा के ऐसे स्टूडेंट बने कि पंक्चुअल भी हो, रेगुलर भी हो और धारणाएं भी वैसी हो हमारी, जो हम दूसरों को भी करा सकते हैं। लेकिन उस यज्ञ का हमारा एक समय होता है, 8 दिन, 10 दिन या 1 महीना या 15 दिन। और उस यज्ञ के अंदर हम विशेष किसका ख्याल रखते हैं? ब्राह्मण का, क्योंकि यज्ञ कौन करता है? ब्राह्मण करता है। तो हमारा विशेष ध्यान रहता है ब्राह्मण का खाना पीना और उसके ऊपर जो भी खर्च है उसको देना, ताकि ब्राह्मण खुशी से यज्ञ को पूरा करता रहे, है ना। तो परमात्मा शिव ने भी ये यज्ञ जब रचा तो इसमें उसने हम ब्राह्मणों को क्या किया? सिलेक्ट किया, नियुक्त किया। लेकिन यज्ञ तो उस सेठ का है जो आज दिन तक चलता ही आया, कितना समय से चल रहा है और अब तक भी चल ही रहा है। यज्ञ को कितना समय हो गया? कितना समय हो गया यज्ञ को? चलो बताओ। 89। इतना बड़ा यज्ञ है जो एक सेठ ने रचा, और उस यज्ञ के अंदर हम सब ब्राह्मण इस यज्ञ के क्या हैं? रक्षक हैं। ऐसे ही रक्षक मनमोहिनी दीदी थे यज्ञ के। उन्होंने इस यज्ञ को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाया, सुचारू रूप से इसकी पालना की। लेकिन एक यज्ञ और एक परिवार ऐसे ही होता है, संस्था के अंदर भी ये भी एक परिवार था, जिस परिवार का एक समय ब्रह्मा बाबा के सामने एक पेपर आया। जो पहला पेपर था, मम्मा ने अपने शरीर की यात्रा पूरी की थी, और मम्मा इस संस्था की उस समय मुख्य प्रशासिका थी, माना बहनों की देख रेख करने के लिए। तो जब मम्मा की यात्रा पूरी हुई तो ब्रह्मा बाबा के सामने ये एक पेपर था। उस कमी को पूरा करने के लिए परमात्मा ने मनमोहिनी दीदी को सिलेक्ट किया और उस स्थान को भरने के लिए उस आत्मा को नियुक्त किया। तो मम्मा का कमरा, मम्मा की जो भी सामान थे उनको इनके स्थान पर रखा, और इस आत्मा ने उस कमी को 1983 तक पूरा किया। और जब हम यज्ञ को सुनते ही हैं कि जब इनकी कभी चिट चैट होती थी तो आपस में कहते थे कि बाबा के वरदान हैं 108 सेंटर खोलो, और एक सेंटर भी बनाना आज बहुत मुश्किल है। क्यों? इतना विरोध है। जब भी बाहर निकलते हैं तो जो खुले हुए सेंटर हैं वो भी बंद होने वाले लगते हैं, परंतु परमात्मा कहता है 108 सेंटर, तो जरूर 108 सेंटर होंगे। तो उस लगन में 108 सेंटर बनाने की लगन में उन्होंने जो यज्ञ की परवरिश की, ब्राह्मणों की पालना की, तो आज हम देखते हैं 108 नहीं, कितने सेंटर हैं? 8,500। 8,000। इतनी ब्रांच लेकर यज्ञ आगे बढ़ रहा है, और ब्राह्मण भी क्या कर रहे हैं? इस यज्ञ की संभाल कर रहे हैं। जो बहुत बड़े सेठ ने ये यज्ञ रचा है ना, इसकी हम सब संभाल कर रहे हैं। तो मनमोहिनी दीदी के नाम पर जब भी हम मधुबन में जाते हैं तो मन मोह लेने वाला एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जिसका नाम है मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स। जिसको भी मिलता है उसमें रहने के बाद मन तो जैसे मगन हो जाता है। तो जैसा उनका जीवन था
वैसे उनके चरित्र को दर्शाया गया है उस कॉम्प्लेक्स में। जाने के बाद उनकी याद, यज्ञ रक्षक की याद, तो हम सब भी इस यज्ञ के रक्षक हैं। हम भी इसको यज्ञ को ऐसे ही सहयोग दें जैसे आदि रत्नों ने दिया। यही हमारी उनके प्रति सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, राजयोगिनी बीके मनमोहिनी दीदी का स्मृति दिवस ब्रह्मा कुमारी जी के रुड़की सेवा केंद्र पर मनाया गया, जिसमें सभी भाई बहनों ने मनमोहिनी दीदी की ईश्वरीय सेवाओं को याद करते हुए उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। रुड़की सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता दीदी व रजनी दीदी ने मनमोहिनी दीदी की विशेषताओं का वर्णन करते हुए उनके जीवन में गोपी से मनमोहिनी तक के सफर पर प्रकाश डाला। भारतीय महिला निशानेबाज मनु भास्कर ने पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने पर कहा कि निशानेबाजी करते समय उनके दिमाग में गीता का ज्ञान चल रहा था। तभी उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर मनु भास्कर को बधाई दी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर की एक बस्ती में सिंचाई विभाग द्वारा झोपड़ी व मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई का नोटिस देखकर भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी अधिकारियों पर इस कदर भड़क गए कि फोन पर ही अधिशासी अभियंता को चेतावनी दी कि किसी को बेघर न किया जाए और अगर ऐसा हुआ तो वे उन्हें बुलडोजर समेत नहर में डाल देंगे। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तमिलनाडु में एक भाजपा नेता की पीट कर हत्या कर दी गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। भाजपा के जिला सचिव सेल्वा कुमार की हत्या उस समय हुई जब वे ईंट भट्टे से बाइक पर लौट रहे थे। उत्तराखंड के जोनसार बाबर क्षेत्र के साहिया अस्पताल में सड़क के बंद हो जाने व लचर व्यवस्था के चलते एक नवजात शिशु की जान चली गई। रिखाड़ गांव की आशा ने साहिया अस्पताल में एक शिशु को जन्म दिया था, जिसकी तबीयत खराब होने पर उसे इलाज के लिए विकास नगर रेफर किया गया, परंतु रास्ता बंद होने के कारण शिशु का उपचार नहीं हो सका और उसकी दुखद मृत्यु हो गई। कावड़ भी राजनीतिक हो गई है। दिल्ली के रुपेंद्र ने भगवान शिव की प्रतिमा के साथ ही 60,000 रुपये की लागत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मूर्ति बनवा ली और एक कंधे पर भगवान शिव और एक कंधे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूर्ति रखकर कावड़ यात्रा कर रहा है। हल्द्वानी में हेपेटाइटिस की बीमारी के चलते मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डॉक्टर सुशील तिवारी अस्पताल में उक्त बीमारी के 600 से ज़्यादा मरीज इलाज करा रहे हैं। कावड़ यात्रा इन दिनों चरम पर है। साथ ही कावड़ सेवा शिविरों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और कावड़ियों के विश्राम से लेकर भोजन दवाई का निःशुल्क वितरण जगह जगह किया जा रहा है। रुड़की में भी दक्षिण काली मंदिर ड्रग एसोसिएशन द्वारा और गणेशपुर पुल पर त्यागी समाज द्वारा तथा आसफ नगर के निकट भारतीय ब्रह्म सभा द्वारा कावड़ सेवा शिविर लगाकर कावड़ियों की सेवा की जा रही है। साथ ही सोलानी नदी के निकट सचिन गुप्ता द्वारा भी एक कावड़ सेवा शिविर लगाया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में कावड़िए विश्राम कर रहे हैं। आइए देखिए इसी पर हमारी एक रिपोर्ट। उसमें भी है एक उधर से देखते रहो, आप इसमें देखते रहो।
बोल लो अलग तो बोल लो अभी चम्मच आज मुझे स्वाद दिखाइयो लो तेरे घर में वो भाषा ठीक का भोग लगा है हाजी लो तो मिला लो हां भोग मिलाना इधर देखो अंकल कल भी आया था क्या कल भी आया था मैं बोली हाँ कल भी क्या बात है भाई यहीं अभी गया नहीं हाँ कोई नहीं अभी बोले रहते तो इधर बगरम पट्टी नहीं भाई दे दियो बोले काटना पड़ेगा स्पीड बोले शरबत ले लो शरबत ठंडा पानी दवाइयाँ बोले शरबत ले लो आप बोले कल कितना काम रहा कल शाम को जाने बाद इतना आपको इतना भीड़ चल गई एक साथ में हम बहुत भारी पड़ जाते वो सारे पानी खत्म हो गया था हमारे पास पानी जितने 2 गाड़ी भर के लाया दोनों गाड़ी शाम खत्म होगी मेरे पास क्या करना मिलने का नहीं पानी भाई वो दवाई थी दवाई है भाई दवाई है जैसे शाम होती है कवर पड़ जाती छोड़ दो ठंड में चलते हैं ठंड में चलते हैं लोग 6 बजे के 2 बजे दो बोले क्या करें पट्टी मारो बोले तो डिक्की खोल लेना कोई